हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीसी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 1 और 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है, यूनिट 3 में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है और इसमें आज हमारा कौन सा टॉपिक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ। पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल्स भी बात करेंगे, पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, ये भी देख लो। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्पेक्ट्रो, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रो लिख दिया, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है। कैसे होता है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, ठीक है। ये तो है जब इसे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, रेडिएशन एनर्जी या ऊर्जा। तो क्या होता है, लोअर क्लास से हायर क्लास में, यानी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में क्या कर जाता है, ट्रांसफर कर जाता है, प्रमोट कर जाता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का जो इसमें ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही लिखा हुआ है ना, तो ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारा क्या है, अल्ट्रावायलेट है, वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमें पता है विजिबल रीजन क्या होता है, दृश्य क्षेत्र, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, विबगोर, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये वाला पॉइंट क्लियर। अब हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन आर प्रमोटेड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो पहला कौन सा है, 3 होते हैं। पहला हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन और तीसरा एन इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले आप इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इनको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा हो गया हमारा एन इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले, ये क्या होता है, ये जहां हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है वहां क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जहां हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, वहां क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये देख लो, ये है, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, जब ग्राउंड स्टेट से, है ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या प्रमोट करते हैं, तो क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की क्या करते हैं, रीजन की रेडिएशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अब आ जाते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां हमें क्या दिखे है, डबल बॉन्ड। जहां हमारा डबल बॉन्ड दिखेगा उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। तो जैसे ये है, यहाँ हमने अगर यहाँ हमें ये डबल बॉन्ड दिख गया,
यहाँ तो इसमें एक तो पाई बॉन्ड हो गया और एक क्या हो गया, सिग्मा। क्लियर, क्या होता है सिग्मा और क्या होता है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट मीन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन की क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। इतना हो गया। अब हम आते हैं इस पर, किस पर, एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन क्या होता, अब ये क्या होता है, ये होता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। हिंदी में क्या हो जाएगा, एकाकी युग्म। क्या होते हैं ये, एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की जब हम बात करेंगे, इसमें जो ऑक्सीजन है इसका, तो इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। अब आगे देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, सिंस द एनर्जी लेवल्स of a molecules are quantized, the energy required for excitation of electron is a fixed quantity, thus the EMR हमने पढ़ाई था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे पहले पढ़ा था, with only a particular value of frequency will be able to cause excitation। तो इसमें क्या है, since the energy level किसी भी मॉलिक्यूल में सिंस द एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल और किसी भी मॉलिक्यूल में जो क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, वो क्या होते हैं, क्वांटिटाइज्ड होते हैं। हिंदी में क्या हो गया, क्वांटीकृत होते हैं। क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होते हैं। जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी वो क्या होते हैं, क्वांटिटाइज होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए फिक्स क्वांटिटी। तो क्या होगा, जब उनकी वैल्यू फिक्स होगी तो उनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को हमें पता है, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए, यानी एक्साइटेशन होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए, उत्तेजित होने के लिए क्या एक फिक्स्ड क्या वैल्यू की जरूरत होती है, फिक्स्ड अमाउंट की या वैल्यू की या एनर्जी की या रेडिएशन की क्या होती है, जरूरत होती है। तो फिर क्या होगा, अब अगर वह मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, किसी भी क्या फिक्स अमाउंट की क्या रेडिएशन या एनर्जी, फिक्स क्वांटिटी की रेडिएशन या एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, उस स्टेज को में क्या हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस पॉइंट में बस यही बात है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या, अब हमें पता है जो हमारा पहला वाला पॉइंट कह रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसे क्या फिक्स क्वांटिटी की क्या रेडिएशन या एनर्जी चाहिए होती है जब भी वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तभी जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द सब्सटेंस इज एक्सपोज टू रेडिएशन, ये रेडिएशन है RADIATION, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, of some different value or frequency energy will not be absorbed and there is no loss of intensity। अगर उसमें मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे डिफरेंट टाइप की क्या दी जाए, एनर्जी दी जाए, ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या रेडिएशन कुछ भी बोल सकते हैं, दी जाए, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है उसे एक फिक्स अमाउंट में क्या चाहिए होती है, एनर्जी होती है। अगर उसे अलग तरह की या डिफरेंट टाइप की वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन दी जाए तो वह इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, और ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो क्या नहीं करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर ये वाला पॉइंट।
अब वह इलेक्ट्रॉन जब कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसकी इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसमें क्या नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। अब हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया कोई एक्स कंपाउंड है, इसकी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए उसको कितनी रेडिएशन दी जाएगी, इसको हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस कंपाउंड एक्स में, अगर हम किसी एक्स कंपाउंड की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए अगर 4-500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ या रेडिएशन की जरूरत होगी। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए या इमिट होने के लिए इतनी एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसे इतनी नहीं मिलेगी, अगर इतनी रेडिएशन इसे नहीं मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, वो क्या नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, वो ट्रांसमिशन नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन का, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो उसकी रेडिएशन में कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी, कोई इंटेंसिटी यानी तीव्रता, उसमें रेडिएशन में कोई तीव्रता नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। तो इनको एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे हम लिख लेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्केच डाल लेंगे ये, और इसमें ये लिखेंगे। पॉइंट के थ्रू हमने सभी पॉइंट्स जो होते हैं उनके थ्रू हमने समझ लिया है। ठीक है, 1-2 नंबर में पूछते हैं तो तुम पॉइंट्स, वो 1-2 पॉइंट्स में जो चीजें आ जाती हैं वो लिख सकते हो, लेकिन लॉन्ग में आता है तो आप ये सब लिखोगे, बड़ा ही लिखोगे ना, तो ये लिख लेना। तो इट इज हाईली एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। इट इज हाईली एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक है। इस क्या है, हाईली एनर्जेटिक, इसकी ऊर्जा क्या है, अत्यधिक ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रम है। इन दिस स्पेक्ट्रम द सोर्स ऑफ रेडिएशन विल प्रोवाइड हाई एनर्जी एंड इट इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जो है, इस स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन का सोर्स है वो क्या करता है, हाई एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। इट इज सफिशिएंट, और यह एनर्जी जो है सफिशिएंट है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए क्या है, सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो गई, बेस्ड हो गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर। यह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, किस पे बेस्ड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर भी बेस्ड है। ठीक है, फॉर हाई एनर्जी द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन शुड बी लो। हमें पता है अगर एनर्जी जो है हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ये हमें पता ही है ना। एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इसके बीच एनर्जी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारी एनर्जी और वेवलेंथ के बीच हमारे ये रिलेशन क्या है, पढ़ रखा है, ये E=hc/λ। ये भी कोई हमारे लिए नया नहीं है, है ना। द सुटेबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी, ये क्या है, स्पेक्ट्रो नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने खाली स्पेक्ट्रो लिख दिया है शॉर्ट में, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख लेना पूरा। तो शुड बी कितनी होनी चाहिए, वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर, एम है, ये क्या है, ये नैनोमीटर, इतनी होनी चाहिए। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सुटेबल वेवलेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए। एंड पीक पॉइंट इज ऑब्जर्व एट लैम्डा मैक्सिमम, जो इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इतनी 286 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। इसके आगे 2 लाइन और लिख लेना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर भी 2 लाइन और इसके नीचे लिखनी है हमें, वो हम बाद में लिख लेंगे, आप इसको नोट करो। ये हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे इसमें हमें 1-2 लाइन और लिखनी है, वैसे उसके बारे में हमें पता है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, एक बार नोट हो जाता है तो फिर हम देख ही लेते हैं उसे चलते चलते भी एग्जाम में। Into 2, the ultraviolet can be divided into 2 2
स्पेक्ट्रल रीजन, ये वाली लाइन लिख लेंगे हम नीचे इसमें। द अल्ट्रावायलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्पेक्ट्रल रीजन्स। कौन कौन से वे रीजन्स है? पहला रीजन लिख लेंगे हम, पहला रीजन है हमारा द रीजन बिटवीन the region between 2000 to which is known कौन कौन से दो रीजन है इनमें? पहला रीजन है द रीजन बिटवीन 2000 to 400 एंगस्ट्रॉम विच इज नॉन नियर अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकंड है द रीजन below 200 angstrom which is known as vacuum the region below 2000 angstrom which is known as far or vacuum ultraviolet region। ये दो पॉइंट और हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक बार नोट करो, नहीं स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। तो आगे लिख लेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया है उन पॉइंट्स के थ्रू, लेकिन फिर भी उसमें हम लिख लेंगे थोड़ा और बड़ा बड़ा उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर, पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा था पाई इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा था एन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले लिख लेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सैचुरेटेड बॉन्ड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमें पता ही है, जहां सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड हो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। ये हो गया हमारा। तो ये वही चीज है जो हमने समझा था पॉइंट्स के थ्रू। तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे हम पैराफिन। ये क्या किस में होते हैं? पैराफिन में। और इसके एक लाइन है, ये भी हम नोट कर लेंगे, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में कंपाउंड्स कंटेनिंग सच बॉन्ड्स डू नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, एक बार इसे नोट करो, फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया होगा ये। अब यहाँ सेकंड नंबर डाल के क्या लिख लोगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। तो ये क्या है? यहाँ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन, हम लिख लेंगे यहाँ अनसैचुरेटेड। आप दोबारा डालना ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैं सिग्मा में ही कर देती हूँ। ये किस में मिलते हैं? अनसैचुरेटेड। यहाँ लिख लेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड हो। इसके बारे में हमने पॉइंट्स के थ्रू समझ लिया था कि पाई बॉन्ड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जांपल डाल लेते हैं, यहाँ एग्जांपल और लिख लेते हैं। ये किसमें? ये किसमें होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब थर्ड है हमारा एन इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा है तीसरा? एन इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसके बारे में भी उन्हें समझ ही लिया था। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो इसमें यही है। तो इनका एग्जाम्पल क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, SO1 एंड एक्सेट्रा। और इसमें एक हम आगे ये वाली लाइन लिख लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब UV रेडिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाली हमारी थर्ड यूनिट जो है ये काफ़ी बड़ी यूनिट है हमारी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डीप से भी नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हमें पता है उन्हें हम बार बार करने से भी ये नहीं है कि हमारा फिर क्या है यूनिट लंबी खींचेगी। हमारा सिलेबस कंप्लीट होने में फिर टाइम लगेगा, आपको सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट कराना है। तो इसलिए हम ज़्यादा डीपली भी नहीं जा रहे, पर आपको समझ में आ रहा है। जो चीज़ हमें पता है उन्हें हम बार बार नहीं समझ रहे हैं, बस इतना है। बाकी तो हम चीज़ें समझ ही रहे हैं। तो आज हमारा ये क्या हो गया, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।